ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा लीड कैरेक्टर युआन अपने फ्रेंड माया के साथ प्रोफेसर के पास बैठा होता है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, इस समय डॉर्मेट्री में बहुत से बच्चे आ गए हैं, जिसके वजह से अब तुम्हारे लिए बेड नहीं बचा है। इसीलिए जब तक बेड का इंतजाम नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें एथलेटिक डिपार्टमेंट में सोना पड़ेगा। स्कूल जल्द से जल्द तुम्हारे लिए बेड का इंतजाम करेगा, तुम चिंता मत करो। युआन बोलता है, ठीक है सर। तभी एक लड़का टीचर के ऑफिस में आता है और उस लड़के को देखकर माया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। तभी वो लड़का बोलता है, सर आपने मुझे बुलाया? सर बोलते हैं, इससे मिलो, ये है चार्ली, ये तुम्हारा सीनियर है, और ये है युआन और माया। मैं चाहता हूँ तुम इन्हें अपने म्यूजिक क्लब में शामिल कर लो, और हाँ, तुम्हें युआन को अपने साथ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखना होगा। चार्ली बोलता है, ठीक है सर, मैं समझ गया। जिसके बाद चार्ली युआन को डिपार्टमेंट दिखाने ले जाता है और बोलता है, डिपार्टमेंट का ये रूल है कि सभी फ्रेशर्स 4th फ्लोर पर रहेंगे। युआन बोलता है, आपका म्यूजिक डॉर्मेट्री किस फ्लोर पर है? चार्ली बोलता है, हमारा डॉर्मेट्री 2nd फ्लोर पे है। हमारे डॉर्मेट्री में स्पोर्ट डॉर्मेट्री के कंपैरिजन में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारा स्कूल जनरली स्पोर्ट के लिए जाना जाता है। बहुत से पॉपुलर एथलीट हमारे ही स्कूल से निकले हैं, इसीलिए हमारा स्कूल स्पोर्ट डिपार्टमेंट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हर स्टूडेंट को स्पोर्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए टफ सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और इसीलिए स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और मोटिवेटेड हैं। यहाँ सभी स्टूडेंट्स अपने सपने को पूरा करने आए हैं। और याद रखना, यहाँ हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल है, इसीलिए ध्यान रखना कि तुम सभी रूल्स को अच्छे से फॉलो करो, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मेरे पास आ सकते हो, समझे? युआन बोलता है, ठीक है, आपका थैंक यू। ये सुनकर चार्ली वहां से चला जाता है। जिसके बाद युआन अपने कमरे में जाता है तो उसका कमरा बहुत ज्यादा फैला होता है, हर जगह धूल और सामान फैले होते हैं। जिसके बाद अगले सीन में चार्ली चल रहा होता है और माया उसे चोरी छिपे फॉलो कर रही होती है, पर चार्ली को ये रियलाइज हो जाता है कि माया उसे फॉलो कर रही है, इसलिए वो अचानक से माया के सामने आ जाता है और उसे देखकर माया बोलती है, हेलो सीनियर। चार्ली बोलता है, आप मुझे फॉलो क्यों कर रही हैं? माया बोलती है, वो क्या है ना, आप बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। ये सुनकर चार्ली मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी ओर युआन अपना पूरा कमरा साफ करता है, और साफ करते समय उसके हाथ से एक हैंड वॉच गिर के टूट जाती है, और वॉच गिरने के तुरंत बाद ही पीछे से एक लड़का बोलता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? और ये आवाज सुनकर युआन बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि इस कमरे में कोई नहीं है। तभी वो लड़का बोलता है, तुम क्या छुपा रहे हो? युआन बोलता है, कुछ भी तो नहीं। वो लड़का बोलता है, मैं अभी शांति से पूछ रहा हूँ तो बता दो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। ये सुनकर युआन वो वॉच दिखा देता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं अभी से ठीक करा दूंगा। वो लड़का इशारे से बोलता है, उस वॉच को ध्यान से देखो, और उसका इशारा समझकर जब युआन उस वॉच के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये वॉच बहुत ही ज्यादा महंगी है, और ये देखकर युआन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी वो लड़का बोलता है, तो अब बताओ तुम क्या करोगे इस वॉच का? युआन बोलता है, मैं थोड़ा थोड़ा कर आपको इसके पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर वो लड़का मुस्कुराने लगता है, और उसे देखकर युआन बोलता है, ये मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या इसने मुझे माफ कर दिया? हाँ, शायद ऐसा ही है, हो सकता है ये बहुत ही ज्यादा नाइस हो। पर तभी अचानक से वो लड़का अपना एक्सप्रेशन बदल लेता है, और इस बार वो बहुत गुस्से से युआन को देख रहा होता है। तभी वो बोलता है, अच्छा मुझे बताओ, तुम मुझे हर महीने कितना दोगे? युआन बोलता है, 5000 कैसे रहेगा? वो लड़का बोलता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारा कर्जा बहुत जल्दी उतर जाएगा। युआन बोलता है, बताइए वो तरीका क्या है? मेरे पास एक असिस्टेंट का जॉब है, अगर तुम करोगे तो तुम्हारा कर्जा 4 महीने में खत्म हो जाएगा। युआन बोलता है, सिर्फ 4 महीने में? ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़का बोलता है, तो फिर ठीक है, अब से तुम मेरे असिस्टेंट हुए। युआन बोलता है, बड़े भाई मेरा वर्किंग आवर कब से कब तक है? वो लड़का बोलता है, सुबह से लेकर जब तक मैं सोऊं ना तब तक। जिसके बाद अगले सीन में हमें चार्ली और माया साथ में दिखाए जाते हैं। तभी माया बोलती है, सीनियर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिस्टर चैन को आपसे कहते हुए सुना था कि ऐसे फ्रेशमैन को ढूंढो जो गा और बजा पाए। चार्ली बोलता है, हाँ, एजेंसी ने नए प्रोफेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐड किया है, जिसके वजह से नए आर्टिस्ट की सिलेक्शन चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ, पर नए स्टूडेंट्स की सिलेक्शन ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगी, उन्हें सिंगिंग और म्यूजिक में अच्छा होना पड़ेगा। माया बोलती है, सीनियर, अगर ऐसा है तो मेरे नजर में एक इंसान है जो सिंगिंग और म्यूजिक में बहुत अच्छा है, क्या मैं उसे रिकमेंड कर सकती हूँ? चार्ली बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन उस लड़के का सारा काम कर रहा होता है, कपड़े धोने से लेकर बिस्तर बिछाने तक, और ये सभी काम कर वो बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी माया युआन के पास आती है और उसे वो सब बताती है जो उसके और चार्ली के बीच में हुआ। तभी युआन को क्वीन का मैसेज आता है, 5 मिनट में जिम में आओ। ये सुनकर युआन जल्दी से जिम की ओर भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर क्वीन अपने दोस्त से बेट लगाता है कि अगर उसका असिस्टेंट 5 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आया तो वो पूरे बास्केटबॉल टीम को फ्राइड चिकन, बियर और सूप खिलाएगा, और अगर उसका असिस्टेंट 5 मिनट के अंदर जिम में आ गया तो उसका दोस्त सभी को फ्राइड चिकन, बियर और सूप खिलाएगा। वहीं दूसरी ओर युआन सबसे पूछ रहा होता है जिम कहाँ है, और पूछने के बाद वो जल्दी से जिम की तरफ भागने लगता है, पर भागते समय वो एक लड़के से टकरा जाता है, और टकराने के बाद वो जल्दी से उस लड़के को उठाता है और उसे सॉरी बोलता है। और वो लड़का युआन को देखकर सोचने लगता है, इसे मैंने कहीं तो देखा है, पर उतने में युआन वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर टाइम खत्म होने वाला होता है, सिर्फ 5 सेकंड बचे होते हैं। तभी युआन वहां पहुंच जाता है, और युआन को देखकर क्वीन अपने दोस्त से बोलता है, अपनी शर्त याद है ना? उसका दोस्त बोलता है, हाँ
याद है। जिसके बाद अगले सीन में क्विन अपने कमरे में बैठकर बहुत सारी शराब पी रहा होता है। तभी युआन बोलता है डॉर्मेट्री में बियर पीना अलाउड नहीं है। क्विन बोलता है ये मेरा कमरा है और मैं यहाँ का बॉस हूँ। तभी युआन नोटिस करता है कि पता नहीं कैसे उसका गिटार टूट गया है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जाके बहुत सारी बियर पीने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है और इसीलिए वो फ्लोर पर ही सो जाता है। और उसके सोने के बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद क्विन अपना डंबल रखता है और डंबल रोल होकर युआन के गिटार पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका गिटार टूट जाता है। जिसके बाद अगले सीन में युआन और क्विन एक साथ ग्राउंड पे दिखाए जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि युआन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है पर फिर भी क्विन उसे अपना काम करवा ही रहा होता है। और जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो क्विन बोलता है चलो इन्फर्मरी में चलकर दवा ले लो। युआन बोलता है आप चिंता मत करो, मैं जाके खुद ले लूंगा। क्विन बोलता है जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर बाद में ये मत कहना कि मैं अपने असिस्टेंट का ख्याल नहीं रखता हूँ। जिसके बाद युआन इन्फर्मरी में जाता है तो वहाँ वही सेम लड़का होता है जो सुबह युआन से टकरा गया था जिम जाते समय, और टकराने की वजह से उस लड़के का आर्म डिसलोकेट हो जाता है। और उस लड़के को दर्द में देखकर युआन उसके हाथ को मसाज करने लगता है और बोलता है ये कैसे हुआ सीनियर। वो लड़का बोलता है आज सुबह मैं किसी से टकरा गया था। ये बोलकर वो युआन की तरफ देखता है और तुरंत उठ जाता है और मन में बोलता है ये तो वही लड़का है जिससे मैं टकराया था। तभी युआन बोलता है जिससे भी आप टकराए होंगे वो लड़का जरूर पागल होगा। और ये सुनकर वो लड़का बोलता है चलो छोड़ो उसकी बातें, तुम्हारे मसाज करने का तरीका बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? युआन बोलता है मेरा नाम युआन है। और वो लड़का बोलता है मेरा नाम यी तैंग है। और ये बोलकर यी तैंग मन में सोचने लगता है भला दो लोग इतने ज्यादा सिमिलर कैसे दिख सकते हैं। जिसके बाद अगले सीन में युआन गिटार के साथ अपने क्लास के सामने परफॉर्म कर रहा होता है और वो गा तो बहुत अच्छा रहा होता है पर गिटार टूटने की वजह से उसके गिटार से बहुत ही बेकार टोन निकल रही थी, इसीलिए उसका परफॉर्मेंस किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर फिर भी उसके सिंगिंग स्किल को देखकर टीचर उसे अप्रूवल दे देते हैं। जिसके बाद क्लास के बाहर युआन माया को बताता है कि उसका गिटार टूट गया है। माया बोलती है अगर गिटार टूट गया है तो नया खरीद लो, उसमें सैड होने की क्या जरूरत है। युआन बोलता है पर ये गिटार मेरा फेवरेट था। माया बोलती है तो फिर मेरे साथ इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर चलो, शायद वो लोग तुम्हारे गिटार को ठीक कर सके। जिसके बाद वो दोनों दुकान वाले को युआन का गिटार दिखाते हैं तो दुकान वाला बोलता है इसकी बॉडी तो मैं ठीक कर दूंगा पर ठीक होने के बाद इसमें से अच्छी टोन नहीं आएगी, मैं आपसे कहूंगा कि आप नया गिटार ले लो। जिसके बाद अगले सीन में क्विन का दोस्त क्विन से बोल रहा होता है यार अब अपने रूममेट को बख्श दो, तुमने पहले ही उसे बहुत परेशान कर लिया है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है पर तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। वो यहाँ हजारों मील पढ़ने आया है, तुमसे बुली होने नहीं। और वैसे भी तुम्हारे लिए वो घड़ी क्या है, तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो, सबकी किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं होती है। ये सुनकर क्विन गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी कैसी है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका दोस्त बोलता है भूलना मत तुम इस कॉलेज में क्या करने आए हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये ड्रामा पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।